शांति। आज बाबा के 7 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य 2 चीज़ें हैं। योग माना ही याद है ना, जैसे किसी को याद करना होता है तो उसमें हमें कहीं बैठ कर के याद तो नहीं करना होता है। वो हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ही उनकी जो याद है वो आ जाती है। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा, योग माना ही क्या है? याद। और इसका हमें क्या डालना है? अभ्यास। प्रश्न है, अक्लमंद ब्रैकेट में होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर है, हमें योग सिखलाओ, यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? किसी बच्चे को अपने बाप को याद करना क्या सीखना होता है क्या? बाबा कहते, यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए, तो ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। तो जो भी कर्म करो, तो कहते हैं ना, हथकार दे और दिल यार दे। तो हाथों से भले काम करो, लेकिन दिल से उसको क्या करो? याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, बाबा ने कहा, काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। सेकंड पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन, यह मैसेज सभी तक क्या करना है? पहुंचाना है। आज का वरदान दिया बाबा ने, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। आगे बाबा ने कहा, जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते, हमें बाप दादा चला रहे हैं। तो मेहनत के पाँव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में। बाबा ने कहा, वो उड़ते रहते हैं, माना वो क्या है? नीचे रहते ही नहीं है, वो चलते ही नहीं है। और जब चलेंगे नहीं तो थकेंगे भी नहीं। तो बाबा कहते हैं, वो स्नेह की गोदी में सदैव कैसे रहते हैं? वो उड़ते ही रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का स्वतः अनुभव होता है। अव्यक्त इशारे, बाबा ने कहा, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता। तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं हैं, अनेक रूप रंग है, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। बाबा कहते भिन्न भिन्न कल्चर है, भिन्न भिन्न लोग हैं, सब अनेक है बाबा ने कहा। और अनेकता में भी सब क्या है? यहाँ पर एकता है, क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए मन का गीत, मन की भाषा एक है। तो बाबा के भले सब कुछ अनेक है, लेकिन यहाँ सब कुछ क्या है? एक है। तो यही बाबा कहते हैं, अनेकता में क्या है? एकता है। अच्छा, ओम शांति।